उसका भी रुख कर लेते हैं। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम से जुड़ी यह बड़ी खबर है। इंडिया नाम इस्तेमाल करने के पक्ष में नीतीश कुमार नहीं थे। ज्यादातर नेता इंडिया नाम के लिए ही उसके ही सहमति में थे और उसी के पक्ष में थे और ज्यादातर नेताओं की सहमति से ही गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। लेकिन नीतीश कुमार इंडिया नाम के पक्ष में नहीं थे, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार कल की बैठक के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं कि आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो चले गए और उसको कहीं ना कहीं नाराजगी के तौर पर लेकर शुरू हो गई है यहां पर सियासत। तो इंडिया नाम के पक्ष में नीतीश कुमार नहीं थे, यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। चलिए तो देखिए अब किस तरह से अब नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों शामिल नहीं हुए, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम जो है सवाल वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि यहां पर जेडीयू की तरफ से सफाई भी रखी गई है, क्या कुछ वजह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं जा पाए। हालांकि जो इंडिया नाम है इसको लेकर उतने पक्ष में नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन ज्यादातर जो राजनीतिक दल जो कल महाजुटान में शामिल थे वो उससे सहमत थे और इसलिए नाम इंडिया रखा गया। नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। अब पिछले बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश कुमार छोड़ के चले गए। तो हम लोग को जो आशंका है कि एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था, उल्टे खिलाफ में ही कुछ पोस्टर ज़्यादा लगे हुए थे। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं न कहीं नाराज होकर वो निकल आए। तो इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? माई इंडिया मोदी बोलते हैं ना, मोदी के लोग बोलते हैं मोदी इज इंडिया। तो ये इंडिया का अपमान नहीं? बार बार मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है चुनाव प्रचार की, आप इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे हो। ये साजिश इंडिया के खिलाफ आप कर रहे हो। तो चलिए अब मेरे सहयोगी सुकेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। सुकेश, हालांकि ललन सिंह क्लियर कर चुके हैं कि कोई नाराजगी थी नहीं, लेकिन बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कल की बैठक में नीतीश कुमार को उतना सम्मान नहीं मिला, उनकी बातें मानी नहीं गई? क्यों ऐसे यहां पर ये नई बहस एक छिड़ती नजर आ रही है? नहीं पूजा, बीजेपी को क्यों नहीं लगना चाहिए या बीजेपी को क्यों ऐसा नहीं बताना चाहिए कि नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए? यही तो राजनीति है। बीजेपी उनकी ऐसी पार्टी है जो उनके खिलाफ मैदान में खड़ी है, तो वो तो ये बताने की कोशिश करेगी कि जो सूत्रधार हैं, जो इसके एंकर बने हुए थे, वो नाराज चल रहे हैं। तो बीजेपी तो बट ऑब्वियस है कि वो इस तरीके से चीज़ों को प्रचारित करेगी। चीज़ें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार का न होना, उसके बाद वो पटना जाते हैं, पटना में भी उनका कोई बयान नहीं आता है। तो इसने इस स्पेकुलेशन को बल दिया कि नीतीश कुमार नाराज बताए जाते हैं। मेरी जो जानकारी है कि इंडिया का जो नाम तय किया गया, इंडिया नाम, और हमने आपने इसी वक्त कल बात की थी, उसमें मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम रखा गया है। इंडिया नाम से कुछ लोगों को परहेज था, नीतीश कुमार उनमें से एक थे। उन्होंने पहले कहा कि किसी भी देश का नाम, इंडिया का नाम हम पॉलिटिकल गेन्स के लिए हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नॉट इन एज मेनी वर्ड्स, ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इंडिया से हमको बचना चाहिए, इंडिया नाम से हम इंडियन रख सकते हैं। मेरी जानकारी में उनका सुझाव था कि इंडियन मेन फ्रंट
हम इसका नाम लें, जिसपे लेफ्ट भी तैयार था, बाकी कुछ लोग भी तैयार थे, लेकिन उसमें विरोध हो गया कि ये IMF जैसा लगेगा तो ये शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। उन्होंने इंडियन मेन अलायंस भी कहा कि इंडियन मेन अलायंस रखना चाहिए। वो कुल मिलाकर मेरी जो जानकारी है कि वो इंडिया नाम से उनको गुरेज था कि इंडिया नाम से हमको बचना चाहिए, लेकिन सामूहिक तौर पे ये फैसला किया गया। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी से लेकर बाकी जो लोग थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इंडिया नाम ऐसा है कि उनके पॉलिटिकल जो अपोनेंट हैं उन पे इंडिया नाम जब होगा तो उनको हमला करने में दिक्कत होगी। तो इंडिया वर्सेस एनडीए, जिसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे कि ये इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, तो ये बड़ा कैची नेम उन्हें लगा। और चूंकि बहुत लोगों का समर्थन था, बहुत नेताओं का, बहुत दलों का समर्थन था और इस पे बहुत होमवर्क किया गया था कि ये समर्थन हो जाए, ये आपस में सहमति बन जाए। परसों रात में ही इस पे कवायद शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी से बात करना, ममता बनर्जी की राहुल गांधी से बातचीत, ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से बातचीत, केजरीवाल से कांग्रेस की बातचीत, और तमाम लोगों ने ऐसे संकेत दिए थे कि इंडिया नाम पे उनको गुरेज नहीं है, उनको आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार को आपत्ति थी, लेकिन चूंकि सहमति इंडिया नाम पे बनी तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक, चूंकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में भी डेमोक्रेटिक शब्द है, इसलिए डेमोक्रेटिक अगर हम हटा सकते हैं तो उनके कहने पे डेवलपमेंटल बाद में जोड़ा गया। जब सामने चीजें आई तो आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम से यह अलायंस सामने आया और उसके बाद यह नाम तय हो गया। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में न रहना, इसने स्पेकुलेशन को हवा दी कि नीतीश कुमार नाराज बताए जाते हैं। और उस पे जेडीयू ने आज कहा कि कभी पहले एनडीए की बैठक नहीं हुई। एनडीए चूंकि बहुत परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, नरेंद्र मोदी बहुत परेशान है कि एक बड़ा अलायंस उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जो कि 2019 में नहीं था। 2019 में कोई अपोजिशन दिखता नहीं था, इसलिए परेशान होकर उन्होंने एक कुनबा जुटाया है। इसके पहले कब एनडीए की बैठक हुई? हम सब एनडीए में थे, लेकिन एनडीए की बैठक तो कभी नहीं हुई। तो ये परेशानी में, जल्दी में बुलाई हुई बैठक है और ये खबर भी इनके द्वारा फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार नाराज बताए जाते हैं। नीतीश कुमार मुंबई की अगली बैठक में जाएंगे, वो बिल्कुल नाराज नहीं है और उनकी सहमति थी इंडिया नाम से। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि शुरुआत में उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि इंडिया नाम दिया जाए, लेकिन चूंकि कॉन्सेंसस इस नाम पे था, सहमति इस नाम पे थी, ज्यादातर दल इस राय के थे कि इंडिया नाम देना चाहिए, तो यह नाम तय किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी है। देखते रहिएगा News 24।